हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर से बनी वीडियो के साथ मुस्तकबिल प्रॉपर्टीज़। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक हो गए, खुश हो गए, आबाद हो गए। आपका भाई अभी फ़िलहाल जो खड़ा हुआ है वो सुपर हाईवे के करीब एक सोसाइटी है, मीरठ सोसाइटी, उसके आसपास मैं खड़ा हुआ हूँ। और ये जो रोड है ये बेसिकली शाइन सिनेमारी से अंदर आता हुआ रोड है, ये वो है। अब हम चलते हैं सोसाइटी के अंदर। तो बेसिकली ये सोसाइटी अभी कंस्ट्रक्शन पर है और अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शुरू हो चुकी है। या मेरे उल्टे हाथ पे देख सकते हो सारे प्लॉट हैं, सीधे हाथ पे देख सकते हो ये सब प्लॉट्स हैं। और ये गली वली का काम हुआ हुआ है, रोड वोड सारी चीज़ें प्रॉपर है, मतलब साफ सुथरी सोसाइटी है, एक जबरदस्त एनवायरनमेंट है। और प्रॉपर ब्लॉकेज वगैरह सारी चीजें हुई हुई है। ब्लॉकेज मतलब ब्लॉक्स वगैरह की डिटेल वगैरह सब मौजूद है और लोग यहाँ रह भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई रहता वहता नहीं है। तो बेसिकली इस सोसाइटी में आने का मकसद और ये घर की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को बता दूं कि भाई मीरठ सोसाइटी के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट के तौर पर काम ढूंढना चाह रहा है तो उसके लिए बेहतरीन जगह है इन्वेस्ट करने के लिए। तो अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर मकान देख रहे हो बेसिकली 240 गज पर मुश्तमिल है और ये मेरठ सोसाइटी के अंदर है। रास्ता मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, सब कुछ देख चुके हैं आप लोग, तो ज़्यादा अंदर भी नहीं है। और रोड का मकान है, बड़ा ज़बरदस्त मकान है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ज़ेर तामीर है। तो आप इसको भी विजिट अगर करना चाहे विजिट करके देखो, कोई टेंशन नहीं है। बाकी इसके अंदर की क्या क्या चीज़ें अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तक मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता चुका हूँ, रास्ता वास्ता। अब आप ये देखो ये घर के बारे में, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये 240 गज पर बना हुआ है, मेरठ सोसाइटी के अंदर है, हाईवे के बहुत करीब है। और साथ साथ बाकी डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। अब इसका रोड देखो, रोड भी चौड़ा रोड है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी में, लोग घूम रहे हैं। अपना यहाँ पे लोग रहते हैं, बच्चों बच्चों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, पीछे पार्क वार्क सारी चीज़ें मौजूद हैं। अभी ऊपर से दिखाता हूँ ना तो आपको और अंदाज़ा होगा। ठीक है, अब अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर का मैं आपको एनवायरनमेंट दिखाता हूँ किस तरीके का है। अच्छा, फिर कह रहा हूँ ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो माशाल्लाह बहुत समझदार लोग कमेंट में आते हैं कि घर तो बना नहीं, पहले ही बेच रहे हो, ये है वो है। तो जो लोग इन्वेस्टर के तौर पे काम करते हैं बेसिकली ये उनको दिखाने के लिए है, और जो लोग अपना घर खरीद के बनवाना चाहते हैं ये सिर्फ उनके लिए है। तो प्लीज़ 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 आप समझ के देखिएगा। अब ये देखो इसका ये वाला एरिया भी अच्छा है, मतलब चौड़ा अच्छा खासी जगह है, ऊपर भी जगह है। और मैं इसकी डिस्क्रिप्शन भी बताता हूँ साथ साथ। अच्छा, यहाँ पे गली है, गली के साथ एक वॉशरूम है, ठीक है। अब ऊपर देखना, ये जितने भी होल्स हैं ना बेसिकली ये होल्स नहीं है, यहाँ पे लाइट्स लगेंगी। और लाइट्स लगने के बाद ये घर कैसा लगेगा आप खुद इमेजिन कर लो। टैंकी वैंकी मौजूद है, अच्छी खासी डीप टैंकी है। फिर अब हम अंदर जाते हैं, अंदर जाते के साथ ही सीधे हाथ पे एक कमरा, उल्टे हाथ पे एक कमरा, ये सामने जो स्क्रीन पे देख रहे हो दरवाजे, ये दो कमरे हैं। ये इसका किचन का एरिया है, ये पहला कमरा है, ये दूसरा कमरा है, ठीक है। इस कमरे के अंदर क्या क्या है, बेसिकली ये कमरा चौड़ा अच्छा खासा है, वेंटिलेशन का भी खास ख्याल है यहाँ पे। वॉल वॉल का काम शुरू हो जाएगा, यहाँ पे फोर सीलिंग का काम हो रहा है, मतलब यहाँ पे काम डे बाय डे हो रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसकी भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको बिफोर आफ्टर करके दिखा दूं कि भाई ये पहले ऐसा था और ये अब इस तरीके का बन गया है, ठीक है। एक दरवाज़ा ये रहा, एक दरवाज़ा ये रहा, मतलब घर के अंदर से भी दरवाज़ा है, घर के बाहर से भी दरवाज़ा है, मतलब एंटर होने से पहले भी दरवाज़ा, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं, मैं आपको दूसरा रूम दिखाता हूँ। दूसरा रूम भी उसके मुकाबले थोड़ा छोटा है, मुझे ऐसा लगा थोड़ा छोटा है, वजह ये है शायद यहाँ पे अटैच वॉशरूम है इस वजह से। इधर भी हवादार है, एक सबसे अच्छी चीज़ है हवादार है। इधर इधर अटैच वॉशरूम है, इसकी मैं बात कर रहा था। हाइट देख लो आप कमरे की हाइट कितनी बड़ी है, ठीक है। और ये नीचे जो सीढ़ी वाली रखी हुई है ना बेसिकली ये सब आई थिंक दीवारों पे लगेगी, ये वॉशरूम की स्पेसिंग है, वेंटिलेशन भी है, स्पेसिंग भी देख लो। अब इधर वॉल पे भी इन्होंने स्विचेस वगैरह के लिए जगह बनाई हुई है, दरवाज़ा भी अच्छा खासा चौड़ा है। ये सामने भी, सामने जो है लॉन्च का एरिया है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखा, ये जो है ना फोर सीलिंग का काम यहाँ पे भी शुरू हो गया, मतलब ये पूरा प्रॉपर तैयार होगा तो आप इमेजिन करो किस तरीके का बनेगा। सीधे हाथ पे हमारा एक कमरा है, उल्टे हाथ पे हमारा एक कमरा है। अब सबसे बड़ा इशू मुझे ये हो गया है, यहाँ पे डार्क देख रहे हो कितना, और अंधेरा अंधेरा। हालांकि मैं धूप में आया हूँ भाई, धूप बहुत ही खतरनाक है। मैं धूप में आया हूँ लेकिन फिर भी रोशनी प्रॉपर आ नहीं रही, तो मैं अंदर गया ही नहीं इसलिए क्योंकि वो समझ नहीं आएगा। ऊपर वाला मैं आपको दिखाऊंगा ना तो उसका आइडिया आपको ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अभी फिलहाल आप लोगों ने नीचे का देखा तो बहुत सारी चीज़ आपको समझ आ गई होगी, किस तरीके का घर है, क्या घर है, किस हिसाब से बना हुआ है। तो रोड रोड देख लो, चौड़ा रोड है, स्पेसिंग अच्छी है। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, तो मैं आप लोगों को ऊपर का दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर का मैं आपको दिखाता हूँ मंजर किस तरीके के डिस्क्रिप्ट क्या है ये इस घर का, ठीक है। अब हम ऊपर आ गए, ऊपर से देख रहे हो क्या ज़बरदस्त लग रहा है। सामने देखो पेपर का रोड वोड डला हुआ है, सही है, साफ़ सुथरा रोड है। और यहाँ से कुछ इस तरीके का दिखता है ये घर। अच्छा, ये सोसाइटी आबाद है, ये सोसाइटी फारिग नहीं है। अभी मैं छत से दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। इस घर की जो डिस्क्रिप्शन है ना बेसिकली आपको यहाँ पे पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप हाईवे से आ रहे हो, हाईवे से उल्टे हाथ पे मुड़ोगे, मेहमान वाला रोड आता है, ठीक है। उसी रोड पे एक स्पोर्ट्स का वो बनाया है, क्रिकेट आई थिंक रैकेट का, उसके बिल्कुल बराबर में ये सोसाइटी है, मीरठ सोसाइटी नाम है इसका।
उसी सोसाइटी में अंदर आओगे, थोड़ा सा अंदर आओगे, उल्टे हाथ पे आपको ये मकान नज़र आ जाएगा। ये 240 गज पे बना हुआ है और ये हमारे नुमान भाई, नुमान गौहर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये उनका मकान है। ठीक है, अब फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं। तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। इधर भी सेम उसी तरीके का एनवायरनमेंट है जैसा नीचे का है। ये किचन आ गया, ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए कि भाई बड़ा किचन होना चाहिए। किचन लगाओ, सामने ही एलसीडी वेलसीडी लगाओ, यहाँ पे बैठक लगाओ, सोफे वोफे लगाओ और बेहतरीन बनाओ। मतलब ये तो मैं अपने पास से कह रहा हूँ, आपको मुझसे ज़्यादा पता है क्या करना है। ये इसका दूसरा रूम है, एज़ यूजुअल नीचे जैसा। अच्छा, यहाँ पे मैं बोल रहा था ना फोर्थ सीलिंग का, तो फिलहाल ऊपर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी नीचे हो गया। कुछ टाइम में इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट बन जाएगा मैं इसकी वीडियो भी डाल दूँगा इंशाल्लाह। तो ये वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा हुआ है इस तरफ भी, और ये नीचे का जहाँ मैं था ना अभी। फ़िलहाल तो वहाँ रोशनी का इशू है, इस चक्कर में मैंने बनाई नहीं। अब मैं आपको आगे के इसके घर दिखाता हूँ, ओह सॉरी, आगे के कमरे दिखाता हूँ। ये इसका दूसरा रूम, इसका तीसरा रूम। ठीक है, इधर भी अटैच वॉशरूम है, क्योंकि अंदर जाना आई थिंक रोशनी नहीं है तो वो चीज़ समझ नहीं आएगी जो बताना चाह रहा हूँ। ये देखो, ये भी इसका एक रूम है। अच्छा, इस रूम के अंदर यहाँ पर थोड़ी बहुत रोशनी है, तो बेसिकली यहाँ पे आप अपना एलसीडी वेलसीडी लगा सकते हो, मतलब अच्छा कर सकते हो इसको ना। आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने मिस कर दी, ये वाला रूम, ये रूम भी है इसमें। तो टोटल 4 रूम है विद अटैच वॉशरूम। 3 रूम में अटैच वॉशरूम है, 1 ड्राइंग रूम है। ये इसका वॉशरूम है, देख सकते हैं। और ये वेंटिलेट के लिए सारी जगह बनी हुई है। तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा और खूबसूरत घर है। और सोसाइटी आपको बता दी, मेरठ सोसाइटी। यहाँ पे साफ़ सुथरे मकान बहुत सारे बने हुए। आप छत की तरफ चलते हैं तो मैं आपको छत का भी दिखाता हूँ, ओवरव्यू। बेसिकली छत पे क्या क्या चक्कर है। तो अब हम पहुँच गए छत पे। हाँ, तो मैं कह रहा था ना कि बेसिकली ये गुंजान नहीं है, लोग आबाद हैं यहाँ पे, तो वो दिखाता हूँ मैं। अच्छा, ये इन्होंने छत पे एक नई चीज़ डाली है, इसको क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, क्योंकि मैंने भी ये पहली बार देखा है। इसकी छत की स्पेसिंग देख लो, इसके बराबर में भी स्पेसिंग है। इसकी छत की स्पेसिंग अच्छी खासी स्पेसिंग है, हवादार है। और वेंटिलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन के लिए पूरी डक बनाई है, इसकी प्रॉपर वेंटिलेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इधर एक वॉशरूम भी मौजूद है और वॉशरूम के ऊपर भी स्पेस है। ये वॉशरूम आप देख सकते हो, फ़िलहाल बन रहा है, कंप्लीट होता है तो मैं आपको दिखा दूंगा इसका भी। यहाँ भी वेंटिलेशन है, मतलब हवादार भाई, हर जगह से हवादार, हवा ही हवा लेते रहो। वो सामने टैंकी लगी हुई है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखो सामने ये घर है, इसका आप वो देखो मेक ओवर देखो कितना ज़बरदस्त हुआ हुआ है। पीछे सोसाइटी है, पीछे लोग रह रहे हैं, पीछे घर बने हुए हैं। वो सामने एक घर बना हुआ है, लोग रह रहे हैं, सोलर लगे हुए हैं, सहूलत है, सारी चीज़ें हैं। ये इसका पार्क है, ये भी पार्क है। ये फुटबॉल ग्राउंड आई थिंक कंसीडर कर लें इसको। वो सामने टैंकी और उधर एक और पार्क है। ये फ्लैट बन रहा है, मतलब आने वाले 5-6 सालों में ये सोसाइटी भी बड़ी बेहतरीन बन जाएगी। तो आप लोग ये घर देखो, और इसकी ये सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह बता चुका हूँ मैं, एक बार फिर बता रहा हूँ। अगर हाईवे से आप आ रहे हो, हाईवे से शाइन शनवारी होटल आता है, उधर से उल्टे हाथ पे मुड़ोगे, उल्टे हाथ पे मुड़ते के साथ ही थोड़ा सा आगे आओगे, आपके उल्टे हाथ पे एक कोर्ट बना हुआ आएगा जो आई थिंक रैकेट कोर्ट है। तो उस रैकेट कोर्ट से थोड़ा सा ही आगे आओगे, उल्टे हाथ पे आपको इस सोसाइटी का गेट दिख जाएगा। मेरठ सोसाइटी है, रेड कलर का गेट है, बैनर लगा हुआ है ऊपर। और उससे ही थोड़ा सा अंदर आएंगे तो उल्टे हाथ पे 240 गज का ये मकान मौजूद है। इस मकान के बारे में जो जो चीज़ें हैं वो पूरी वीडियो में बता चुका हूँ। और इसकी जो डिमांड है वो बेसिकली 4,70,00,000 रुपये इसकी डिमांड है। और जिसको भी ये मकान चाहिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर लो, वरना मैं जो मालिक है उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दे दूँगा, आप उनसे भी बात कर सकते हो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।